सो वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। मार्च 2003 में एफबीआई ने 44 साल के एक आदमी एंड्रयू कार्लसन को अरेस्ट किया। उस टाइम में इस आदमी को स्टॉक मार्केट का सबसे लकी इंसान माना जाता था। उसके पीछे की वजह थी इस बंदे को स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ था। इस आदमी ने स्टॉक मार्केट में $800 इन्वेस्ट करके $350 मिलियन बनाए थे स्टॉक मार्केट में। इसीलिए पुलिस ने इस बंदे को अरेस्ट किया था। उन्हें लगा कि ये कोई इनसाइडर ट्रेडर है। उन्हें लगा इसमें कुछ तो गड़बड़ है, इतना प्रॉफिट कोई कैसे बना सकता है। जब इस इंसान से इसकी वजह पूछी गई तो उसने बताया कि वो एक टाइम ट्रैवलर है और वो आया है साल 2256 से। उसे पता था कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा और कौन सा नीचे, और उसने सोच समझकर ट्रेडिंग की थी। ये बातें सुनकर एफबीआई हैरान हो गई। एफबीआई ने बोला कि ये आदमी पक्का झूठ बोल रहा है और हम प्रूफ करके रहेंगे कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। लेकिन एक और हैरान कर देने वाली चीज का पता लगा कि 2002 तक कार्लसन का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। और 3 अप्रैल 2002 को जब एंड्रयू को कोर्ट में बुलाया गया था तब अचानक से वो गायब हो जाता है और उसके बाद से वो कभी नहीं दिखता। क्या वो सही में टाइम ट्रैवलर था? क्या टाइम ट्रैवल सच में पॉसिबल है या ये सब सिर्फ मूवी में ही दिखाया जाता है? आज की इस वीडियो में जानते हैं टाइम ट्रैवल के बारे में सब कुछ। साल 1895 में H.G. वेल ने एक नॉवेल लिखी थी टाइम मशीन के नाम से, और तभी से ये टाइम मशीन वर्ड इतना पॉपुलर हुआ था। लेकिन इससे प्रभावित होकर कई फिलोसोफर और फिजिसिस्ट सोच में पड़ गए क्या एक्चुअल में टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। अब देखा जाए तो टाइम ट्रैवल कैसे किया जाता है उसके बेसिस पर इसे अलग अलग पार्ट्स में बांटा जाता है। पहला तरीका है कि फ्यूचर भविष्य में टाइम ट्रैवल करना, और दूसरा है कि पास्ट में टाइम ट्रैवल करना। पहले हम फ्यूचर वाले टाइम ट्रैवल के बारे में बात करते हैं। फ्यूचर में कोई टाइम ट्रैवल करने की साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन और थ्योरीज है वो एक्चुअली में निकल कर आई है एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। टाइम डायलेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इंट्रोड्यूस किया था। इस थ्योरी से पहले टाइम एक कांस्टेंट चीज माना जाता था। मींस चाहे आप धरती पर हो, चाहे आप मार्स पर हो, चाहे आप एक ब्लैक होल के पास हो, टाइम आपके लिए कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा। आइंस्टाइन के द्वारा टाइम एक नदी की तरह है। जैसे नदी का बहाव कभी तेज हो जाता है, कभी धीमा हो जाता है। आइंस्टाइन ने कहा था कि टाइम को एक्चुअली में स्पीड अप किया जा सकता है या स्लो किया जा सकता है, और उसके भी दो तरीके हैं। स्पीड अगर चेंज कर दी जाए और ग्रेविटेशनल फोर्स अगर चेंज कर दी जाए तो इसी चीज को कहा जाता है टाइम डायलेशन, जो कि मैंने आपको ब्लैक होल वाली वीडियो में भी बताया था कि टाइम डायलेशन होता है दो चीजों की वजह से। एक है स्पीड, मींस अगर आप कोई ऐसे स्पेसक्राफ्ट में बैठे हो जो बहुत ही स्पीड से उड़ रहा हो तो टाइम उस वक्त आपके लिए स्लो हो जाएगा। और हाँ, एक्चुअली में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया था साल 1971 में, जिसमें एटॉमिक क्लॉक का इस्तेमाल किया गया था। आइंस्टाइन की इस थ्योरी को समझने के लिए स्पीड से ट्रैवल करने वाले प्लेन्स का कुछ नैनो सेकंड्स टाइम पीछे चल रहा था कंपैरेटिवली जो अर्थ पर टाइम चल रहा है, और इस मिशन ने आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ टाइम डायलेशन को प्रूव कर दिया था। तो थियोरेटिकली ये देखा जाए, अगर हम कोई ऐसा स्पेसक्राफ्ट या रॉकेट बनाएं जिससे लाइट की स्पीड से ट्रैवल किया जा सके, और आप उस रॉकेट में बैठकर स्पेस में जाकर 10 साल तक ट्रैवल करें और फिर 10 साल बाद अर्थ पर आए, तो अर्थ का जो टाइम होगा वो होगा 9000 साल बाद का। तो सीधी सीधी बात ये है कि अगर आप फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करना चाहते हो तो ये पॉसिबल है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इतनी तेज स्पीड वाला एयरक्राफ्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। लाइट की स्पीड तो छोड़ो, लाइट की स्पीड के हम नजदीक भी नहीं पहुंच सकते। लेकिन नाराज मत होइए, एक और तरीका तो मैंने आपको बताया ही नहीं। जिससे भी टाइम डायलेशन हो सकता है, और वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक जहाँ पर ज्यादा ग्रेविटी वहाँ पर उतना टाइम डायलेशन। तो इसका बेसिकली मतलब ये हुआ कि अगर आप फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करना चाहते हो तो आपको कुछ टाइम सन के करीब बिताना होगा, या जुपिटर के, या कोई ऐसे ऑब्जेक्ट के जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा हो, जैसे कि ब्लैक होल। और ग्रेविटी की वजह से जो टाइम डायलेशन होता है वो भी मैंने इस वीडियो में कवर किया है। आप एक बार इस वीडियो को पहले देख सकते हो। अब ये तो हुई फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करने की बात, लेकिन क्या हम पास्ट में भी टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? 28 जून 2009 में स्टीफन हॉकिंस ने एक
पार्टी रखी थी कैम्ब्रिज में। उस पार्टी की खास बात ये थी कि हर कोई इनवाइटेड था लेकिन आया कोई नहीं। मींस स्टीफन हॉकिंस ने ये एक्सपेरिमेंट और ये प्रूव किया था कि अगर पास्ट में कोई टाइम ट्रेवलर आया है तो उसका इस पार्टी में वेलकम है। लेकिन अगर पास्ट में टाइम ट्रैवल के बारे में और डीपली सोचा जाए तो अजीब सी थ्योरीज निकल कर आती है, जैसे कि किसी ने अगर पास्ट में टाइम ट्रैवल किया और अपने परदादाजी को मार दिया तो फिर वो पैदा कैसे हुआ। मीन्स अगर वो पैदा ही नहीं हुआ तो उसने अपने परदादाजी को कैसे मार दिया। इसे कहा जाता है एक टाइम लूप, जो कि समझना एक बहुत ही मुश्किल काम है। यह चीज बहुत ज्यादा लॉजिक के अगेंस्ट जाती है। तो देखा जाए तो पास्ट में टाइम ट्रैवल करने से बहुत इलॉजिकल चीजें आएंगी, काफी पैराडॉक्सेस आएंगे और फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करना एक तरीके से पॉसिबल है। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की वीडियो। और हाँ, वीडियो ऐसे लाइक करो कि 4 लोग और वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करो ताकि 4 लोग और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए गुड बाय। बुरे वक्त ने मजबूत बनाया मुझे, मैं भारी पड़ गया जिसने हल्के में लिया मुझे।